आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में सॉर्टिंग करना और फिल्टर लगाना। उसके लिए सबसे पहले हम एमएस एक्सेल ओपन करेंगे। जैसे ये डेस्कटॉप पे आपका आइकन है एमएस एक्सेल का, या आपका टास्क बार में भी है। किसी भी तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। हम डेस्कटॉप आइकन से करते हैं। ये आ गया हमारा एमएस एक्सेल ओपन होकर ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बारे में आपको पिछली कक्षा में बताया जा चुका है और पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था, और या उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर देख सकते हैं। टेबल बनाने के बाद अब हम देखेंगे कि हमें सॉर्टिंग कैसे करनी है टेबल में। तो सॉर्टिंग करना बेसिकली होता क्या है कि हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है टेबल के किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग। तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लगाते हैं अपने डेटा को, जो कि एक टेबल में है। अब ये हमारे सामने एक टेबल है, तो इसको हम मान लीजिए लगाना चाहते हैं आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जिस स्टूडेंट के मार्क्स इसमें टोटल सबसे कम है वो ऊपर, उससे ज़्यादा वाला उसके बाद, और इस तरीके से आगे जो सबसे कम मार्क्स हैं वो सबसे ऊपर, और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला स्टूडेंट है वो सबसे लास्ट में। तो इसके लिए सबसे पहले हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करते हैं? माउस से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, या तो आप माउस से ही या शुरू में क्लिक करके टेबल के आप इसको लेफ़्ट माउस जो क्लिक है बटन उसको दबाए हुए इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब एक जो सिलेक्टेड एरिया होता है उस पर एक परछाई सी जैसी बन जाती है। ये देखिए, सेलेक्ट करने के बाद आपको अब अगर हमने इतनी टेबल सेलेक्ट की है तो ये सेलेक्ट अलग दिखाई दे रहा है, और जो सेलेक्ट नहीं है वो अलग दिखाई दे रहा है। या फिर हम कैसे करते हैं, आपने टेबल के शुरू में क्लिक किया और शिफ्ट बटन कीबोर्ड पे प्रेस करके एरो, आप जो एरो होते हैं हमारे चार, उनके द्वारा आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं राइट साइड एरो को कर रहा हूँ, ये सबसे ऊपर वाली जो हेडिंग्स हैं वो सिलेक्ट हो गई। अब मुझे ये नीचे की टेबल सेलेक्ट करनी है तो मैं डाउन एरो भी यूज़ कर रहा हूँ। ये टेबल हमारी सिलेक्ट होती जा रही है। ये हमारी टेबल पूरी सिलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद हमें क्योंकि सॉर्टिंग इस पर अप्लाई करनी है तो हम जाते हैं, देखिए होम टैब में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा एरो है, ये इस पर क्लिक करेंगे जाके, और हमारे पास ऑप्शन आएगा कस्टम सॉर्ट का। तो कस्टम सॉर्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सॉर्ट, ये कॉलम जो थे हमारे, उनमें हम देखेंगे ये जो हमने हेडिंग दी हुई है वो आ गई हैं, हिंदी, मैथ, साइंस, टोटल। तो किसके हिसाब से हमें वैल्यू को सॉर्ट करना है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। या फिर एक ये निशान जो है इस पर राइट क्लिक लगा हुआ है, अगर इसको आप हटा देंगे तो ये जो हेडिंग हमने दी है उसके हिसाब से नहीं बताएगा। ये ABCD और 1 2 3 जो लिख के रहते हैं साइड में, उनके हिसाब से आपको सॉर्ट करने का बताएगा। यानी हमें अगर टोटल के हिसाब से सॉर्ट करनी है टेबल, तो इसका जो कॉलम नंबर है वो है E। तो E कॉलम हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, या हम इसको क्लिक कर देते हैं और हम टोटल के हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम जाते हैं ऑर्डर यानी वही असेंडिंग या डिसेंडिंग, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी सबसे छोटा सबसे पहले, और उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी सबसे पहले सबसे ज़्यादा वैल्यू, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, इस तरीके से। तो हम लेते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हमने लिया और हमने ओके कर दिया। तो देखिए, अभी 211 सबसे, इस टेबल को देखिएगा, जैसे मेरे ओके करते ही ये टेबल सॉर्टेड हो गई, हमारी सॉर्टिंग इस पर अप्लाई हो चुकी है। देखिए, अब जो पहला स्टूडेंट है वकील, उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 145 हैं। फिर अजय, फिर शिवम, फिर अरुण और फिर राहुल। इस तरीके से हमारी जो ये टेबल है, ये पूरी की पूरी टेबल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से हमारी सॉर्ट हो गई है।
इस तरीके से हम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। हम दूसरे तरीके हम ये चाहते हैं कि हिंदी में जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा कम हैं या कम है उसके हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं तो टेबल को, या मैथ मान लीजिए हम मैथ में जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं या सबसे कम मार्क्स उस हिसाब से टेबल को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर हम होम टैब में, ये देखिए होम टैब, हम गए सॉर्ट एंड फिल्टर में, कस्टम सॉर्ट में गए और यहाँ पर हमने सॉर्ट पहले हमने टोटल के हिसाब से किया हुआ था, इसमें हम गए मैथ वाले कॉलम के हिसाब से करना है और हमें करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं उसको हमें ऊपर रखना है। ठीक है, और जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए ये मैथ में वकील के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं 69, राहुल के उससे कम अरुण, और अगर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर रखते तो ये शिवम सबसे ऊपर आता क्योंकि मैथ में इसके मार्क्स सबसे कम है। इस तरीके से हम सॉर्टिंग अपने टेबल पे लगा सकते हैं। सॉर्टिंग अगर हम नंबर के हिसाब से करते हैं, यानी जो मैथमेटिकल वैल्यू है, गणितीय मान है, उसके हिसाब से कर सकते हैं तो वो नंबर के हिसाब से अरेंज होंगे। लेकिन अगर सॉर्टिंग हमें करनी है स्टूडेंट्स के नाम के हिसाब से तो कैसे सॉर्टिंग होगी, ये ABCD के हिसाब से होगी, यानी जिनका बच्चों का नाम A से है वो सबसे पहले आएंगे, जो B वाले हैं वो उसके बाद, C वाले, देखिए इसको भी हम करके देख सकते हैं। हमने इसको टेबल को सेलेक्ट किया, फिर हम होम टैब में ऑटो सम में गए और हम इसमें गए सॉर्ट एंड फिल्टर में, यहाँ कस्टम सॉर्ट, और हम गए स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम यानी उनके जो बच्चों के नाम थे स्टूडेंट्स के, और उसके हिसाब से सॉर्ट किया तो देखिए ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया, यानी जिसका लेटर सबसे बाद में आएगा, जिसके नाम का लेटर, देखिए अजय, अरुण, राहुल। और अगर हमें ए वाला ऊपर चाहिए दोबारा से हम जा सकते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर में गए, कस्टम सॉर्ट, और यहाँ से देखिए Z to A हो रहा था, हमें A to Z में चाहिए और स्टूडेंट नेम के हिसाब से चाहिए। ये देखिए अजय, अरुण, राहुल, शिवम, वकील। इस हिसाब से हम अपना सॉर्टिंग कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब देखिए आगे हम सीखेंगे फ़िल्टर लगाना। उसके लिए हमने सबसे पहले एक और टेबल बना ली है जिसके द्वारा हम फ़िल्टर लगाना सीखेंगे। ये एक टेबल है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स के बारे में हमने डाटा इकट्ठा किया है। ये स्टूडेंट्स हैं, हमने 14 स्टूडेंट लिए हैं, उनका जेंडर वो फीमेल मतलब बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, फीमेल हैं तो लड़की, मेल हैं तो M4 मेल या लड़का, उनकी कक्षा कौन कौन सी है यानी क्लास, उनकी एज क्या है और वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। यानी दो तरह के स्पोर्ट्स हैं, टीम स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल स्पोर्ट। टीम स्पोर्ट्स से अर्थ है कि वो स्पोर्ट जिनमें हम टीम बना के खेलते हैं, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, इसमें हम टीम बना सकते हैं। और एक होता है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, इसमें क्या होता है, जिसमें हमको अकेले परफॉर्म करना, जैसे लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद, शॉर्ट पुट यानी गोला फेंकना, जैव। तो इसमें इस टेबल से हम ये दे सकते हैं कि जो एक स्टूडेंट है वो एक टीम स्पोर्ट खेलता है और एक इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलता है। जैसे मोहित के बारे में हम ले, मोहित टीम स्पोर्ट्स में खेलता है क्रिकेट और अपना इंडिविजुअल स्पोर्ट में वो लॉन्ग जंप खेलता है। ठीक है, अब हम इस पे फिल्टर लगाना सीखेंगे। उसको करने के लिए पहले वही हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद होम टैब में देखिए यहाँ हम फिर से जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर में, ये डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमें दिख रहा है फिल्टर, और एक यहाँ पर हमें दिख रहा है एक, इसको फनल बोलते हैं या कुप्पी जैसी हमारी घरों में भी होती थी छानने के लिए, मिट्टी का तेल का वगैरह करने के लिए ये यूज़ करते थे। इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी जो टेबल है उस पर इस तरीके के एरो बने आ गए हैं, जो हमारी हेडिंग है स्टूडेंट नेम क्लास, इस पर इसी के द्वारा हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो फिल्टर होता क्या है, फिल्टर एक्चुअली होता है कि फिल्टर माने वैसे तो आप जानते हैं कि छानना, किसी चीज़ को छान कर कुछ जो हमारे काम की चीज़ है उसको अलग निकाल लेना। अब देखिए ये आपके पास टेबल है, इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ये 14 बच्चों का डेटा है स्टूडेंट्स का।
इसके अलावा ये 1000 स्टूडेंट्स की टेबल भी हो सकती है। मान लीजिए पूरी दिल्ली में स्कूलों में जितने भी बच्चे हैं कोई ना कोई खेल खेलते हैं, उनकी हमने एक टेबल बनाई, हजारों बच्चे हो जाएंगे। अब उस टेबल में से हमें वो बच्चे ढूंढने हैं जो सिर्फ लॉन्ग जंप खेलते हैं। तो जब बड़ा डाटा हो जाता है तो हमारे लिए उसमें से ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें काम आता है हमारे फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन में अब वही हम देखेंगे। देखिए अब हम देखते हैं इस टेबल में कि हमें वो प्लेयर चाहिए, इसमें से वो फिल्टर करना है जो हाई जंप खेलते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे हाई जंप इंडिविजुअल स्पोर्ट है, इसमें देखेंगे हाई जंप है। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये जो एरो है, एरो पे जाइए आप और ये देखिए हमारे पास सारे ऑप्शन जो इंडिविजुअल स्पोर्ट में हैं, 200 मीटर, 400 मीटर, हाई जंप, जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये है और ये सब पे टिक हुआ हुआ, राइट का निशान लगा हुआ है। तो पहले ये सेलेक्ट ऑल है, इस पर क्लिक कर दिए, सारे से सिलेक्शन है, अगर इस पर क्लिक कर देंगे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और इस पे से हटा देंगे तो ये सारे सिलेक्शन से हट जाएंगे, डिसलेक्ट हो जाएंगे। तो हमको ढूंढना था हाई जंप वाला प्लेयर। तो इस पे हम जाकर सिर्फ हाई जंप पे अगर राइट क्लिक हम उसको हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो हाई जंप वाले प्लेयर हैं सिर्फ उनको हमारे पास ला देगा। हमने हाई जंप को सेलेक्ट किया और ओके किया। तो देखिए अब ये टेबल में से हमारे पास वो प्लेयर्स आ गए जो हाई जंप खेलते हैं एज इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, ठीक है। और जहाँ पे हमने फिल्टर लगा चुके हैं उस पे देखिए एक जो फनल है वो बना आ गया ऐसा, यानी इस पे फिल्टर हम लगा चुके हैं। इस तरीके से हम करते हैं। अब हमको वापस पूरी टेबल चाहिए तो यहाँ पर जाएंगे और सभी के सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी जो भी सारे रिकॉर्ड हैं वो आ जाएं। तो ये हमारे टेबल पे फिर से आ गए। अब हम और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा फिल्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि एक से ज़्यादा फिल्टर हम एक साथ कैसे लगाते हैं। उसके लिए हम देखिए एक हमने क्वेश्चन तैयार किया जिसमें कि हमें एक ऐसे प्लेयर को सर्च करना है जो कि फ़ीमेल हो, जेंडर जिनका टीम स्पोर्ट में वो वॉलीबॉल खेलती हों और इंडिविजुअल स्पोर्ट में वो लॉन्ग जंप खेलती हों। तो इसके लिए हम देखते हैं। हमने देखा फिल्टर में सबसे पहले हम जेंडर पे गए, जेंडर पे हमने सेलेक्ट ऑल करके पहले सबको हटा लिया जो राइट उस पर लगा हुआ था, फिर हमने फीमेल को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। यानी अब हमारे पास जो टेबल है उसमें से सिर्फ फीमेल प्लेयर्स हमारे सामने आ गई हैं। उसके बाद हम गए टीम स्पोर्ट्स में। टीम स्पोर्ट्स में था हमारा वॉलीबॉल, यहाँ से हमने वॉलीबॉल को सिलेक्ट किया तो हमारे सामने वो प्लेयर्स आ गए जो वॉलीबॉल खेलते हैं। और उसके बाद है हमने क्या था हमारा लॉन्ग जंप, वो प्लेयर जो लॉन्ग जंप खेलते हैं। उसके बाद हमने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया पहले, फिर लॉन्ग जंप। ये देखिए यानी उस पूरी टेबल्स में से ऐसी फीमेल प्लेयर जो कि वॉलीबॉल और लॉन्ग जंप खेलती हैं वो एक ही प्लेयर हैं। अगर एक से ज़्यादा होती तो वो भी लिस्ट में हमारे आ जाती। तो इस प्रकार से हम एक से ज़्यादा फिल्टर लगा सकते हैं। और इसके बाद है अगर ये फ़िल्टर आपने लगा दिए, इन फ़िल्टर्स को या तो यहीं से जाके आप हटा सेलेक्ट ऑल करके कर देंगे तो ये पूरी टेबल ही दिखा देगा। तो देखिए इस तरह से। लेकिन अगर ये जो ऊपर बने हुए हैं एरो मार्क्स, अगर आप इनको भी हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ दोबारा से जाइए सॉर्ट एंड फिल्टर में और क्लियर इसको सेलेक्ट करके क्लियर में जाइए।
अगर आप अगर आप फिल्टर को हटाना चाहते हैं किसी कॉलम पे से तो उस पर जाइए। देखिए जैसे इन 1, 2 और 3 कॉलम पे फिल्टर हम अप्लाई कर चुके हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में और यहाँ से क्लियर कर देंगे। ये देखिए सारे जो हमारे फिल्टर हैं वो इस तरीके से आपके क्लियर हो गए। तो आज की कक्षा में हमने सीखा सॉर्टिंग एंड फिल्टर।